नमस्कार। किस्मत कनेक्शन के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। किस्मत कनेक्शन वो सफर जिसका इंतजार आप सबको होता है ताकि आप जान सके, झांक सके अपने आने वाले कल में और जान सके कि आने वाला कल आपको क्या इशारे कर रहा है, क्या कहना चाहता है आपका आने वाला कल आपसे, क्या अच्छा है और क्या चीजें हैं जिसको अच्छा बनाने की आपको जरूरत है। तो इन्हीं सब चीजों के साथ शुरू करते हैं आज का किस्मत कनेक्शन। चलिए, तो आपकी उत्सुकता को, आपके इंतजार को विराम देते हुए हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मिलवा देते हैं आज की हमारी मेहमान जिनका आप सबको होता है इंतजार। रुचि रस्तोगी जी हैं, मशहूर टैरो कार्ड एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। चलिए आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर्स की, क्योंकि आपको होता है इंतजार। एक नंबर वालों के लिए दिन कैसा है जी? एक नंबर वाले गौरव, जैसे मैं हमेशा शो में बताती आई हूँ, जिन लोगों का जन्मदिन आता है महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को, अब जो डबल डिजिट है 2 डिजिट से, उसका अगर आप सम करेंगे 28 का तो सिंगल डिजिट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 बनता है। तो एक नंबर वाले जो ऑलरेडी, जिनका सूर्य प्रधान यानी जिनका जो प्लैनेट है वो सूर्य है और बहुत ही कॉन्फिडेंट और तेजस्वी लोग हैं, उस प्रकार के लोग हैं। देखते हैं आज का दिन इनका कैसा रहने वाला है। भाई आज एक नंबर वाले के कार्ड्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं पैसे को लेके गौरव। आज आप जो भी डिसीजन करेंगे पैसों से रिलेटेड, वैसे जो भी मोदी जी ने डिसीजन लिया है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है जितने भी नंबर्स आएंगे आज गौरव, सभी पैसों के अगल बगल ही घूम रहे होंगे सारे लोग। सब लोग सोच रहे हैं कि कैसे जो उनके पास पैसे हैं उनको कन्वर्ट किया जाए लूज में, यानी छुट्टे में जो 500 के नोट है, 1000 के नोट है, उनको कैसे बैंक जाके एडजस्ट किया जाए। लेकिन आपका काम डेफिनेटली बन जाएगा, आपको ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो आपके घर में अगर कोई एक नंबर वाला इंसान है तो अपने सारे आधार कार्ड, आईडी प्रूफ उनको दे दीजिए और उनसे कहिए भाई कन्वर्ट करवा के लाइए, क्योंकि उनको ज्यादा सफलता मिलेगी इस काम में। ओवरऑल आपका दिन बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो भी शब्दों का चयन करें उसको सोच समझ के करें। अगर आप ज्यादा स्ट्रांगली अपनी बात को रखेंगे तो शायद लोग बुरा भी मान सकते हैं, तो जो भी कहें मधुरता से कहें आज के दिन। यानी कि स्ट्रेंथ पहले से ही है आपके पास, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप डालने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा रूड साउंड कर सकते हैं आप। जोगिंदर कौर है हमारे साथ यमुनानगर से इस वक्त फोन लाइन पे। स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1985। जी प्रश्न पूछिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए। जी सवाल पूछिए। डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1985। जी सुन लिया, आप अपना प्रश्न पूछिए, फोन पर बात करिए हमसे। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना जी चाहती जोगिंदर हूँ। जी अपना सवाल बताइए। उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं, अभी बच्चा नहीं हुआ उनके। ओके, पहले तो देख लेते हैं, आपकी बेटी का नाम बताइए जोगिंदर जी। आप हैं फोन लाइन पे जोगिंदर जी? नहीं है लगता है। देखिए आपकी बेटी की कुंडली में या न्यूमरोलॉजी चार्ट में मैं जहां तक देख पा रही हूँ, बच्चे का प्रॉमिस 100% है, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा ट्रीटमेंट या थोड़ा इलाज कराना पड़े या कोई और ऑल्टरनेटिव आईवीएफ वगैरह आपको अपनाना पड़े उसके लिए, क्योंकि इसमें ऐसा दिखा रहे हैं काज कि पैसा खर्च होगा और टाइम लगेगा आपको आपकी बेटी को संतान प्राप्ति में। तो चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी के चार्ट में प्रॉमिस 100% है, टाइम लग सकता है, थोड़ा पैसा खर्च कर सकता है, तो थोड़ी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। और उसके साथ साथ जो जैसा जैसा रुचि जी ने बताया, अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो डॉक्टर से मिलने की जरूरत है और थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। पैनिक नहीं करना है। करनाल से हमारे साथ अगले कॉलर इस वक्त हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर मैं अपने बेटे के बारे में पूछना था। हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ और नाम बताइए। नाम दिशांत। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ है जी 3/10/2001। जी ठीक है, प्रश्न पूछिए। एक तो सर घूमता बहुत ज्यादा है और ढंग से पढ़ता नहीं है जी, तो इसके बारे में बताइए कुछ। मैं आपका दूसरा सवाल नहीं समझ पाई। ये तो समझ पाई कि घूमते बहुत हैं, घर पढ़ते पे नहीं नहीं रहते, है। पढ़ते नहीं है। हाँ, अच्छा, ज्यादातर पेरेंट्स को ये कंप्लेन होती है कि बच्चा पढ़ता नहीं है। देखिए
टफ टाइम तो देगा बच्चा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 साल में बिल्कुल सीरियस हो जाएगा पढ़ाई को लेकर। आपको उसको ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी ज्यादा है उसमें, उसको क्रिएटिविटी की तरफ डाले। जैसा आप चाहते हैं कि बस पढ़ते रहे, वो तरीका शायद गलत है। उनको डिफरेंट तरीके पढ़ाने के लिए आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आपका बेटा थोड़ा पढ़ने में अभी शुरू शुरू में कमजोर है, लेकिन आगे जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो अभी घूमता है, फ्रेंड सर्कल ज्यादा है, आगे आके ये भी बहुत कम हो जाएगा, सिक्लूडेड हो जाएगा, अपने आप में रहेगा। लेकिन हाँ, उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करना आपका काम है। उनके साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि उनको कैसे पढ़ाया जाए, क्या तरीका है और किस किस फील्ड में उनकी एनर्जी को डाइवर्ट किया जाए। यानी कि जो एक कन्वेंशनल तरीका है, सिर्फ किताब लेकर बैठ गए और पढ़ लिया, वो ही हमेशा जरूरी नहीं होता। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं वो पेंटिंग में अच्छे तो नहीं है, कहीं किसी और चीज में उनकी कितनी क्रिएटिविटी बार तो ऐसा होता है गौरव, जहाँ में पेरेंट्स आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए, कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को साथ में बहुत से बच्चों के इन्वॉल्व होना पड़ता है पढ़ाई में। सिर्फ बोलने से कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बच्चा भी इंटरेस्ट खो देता है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा जब तक आपको वो चीज दिमाग में बैठ नहीं रही है। हो सकता है स्कूल में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है या ट्यूशन में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को वो चीज समझ नहीं आ रही है। एज पेरेंट उनकी बात को समझिए, इशू को एड्रेस कीजिए, और आपको उसमें डबल टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि जो बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वो आप सुलझा सके उनकी प्रॉब्लम, और उनको आप हेल्प कर सके। उनको आपकी हेल्प की ज्यादा जरूरत है, रादर देन सेइंग कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। आपको पहले बैठना पड़ेगा, तब बच्चा बैठेगा पढ़ने। चलिए, तो आपको मदद करने की जरूरत है। रविंद्र है एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। रविंद्र जी, स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 जून 1993 जी। जी ठीक है, प्रश्न पूछिए। हाँ जी, एक तो मैं बीमार बहुत ज्यादा रहता हूँ जी। हाँ और? जी, कभी और जी नौकरी का पूछना है जी, और नौकरी कब लगेगी जी? ठीक है, देखिए, नौकरी तो आपकी जल्दी लगने वाली, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी नौकरी आ रही है। और जहां तक बीमारी का सवाल है, तो बीमारी के लिए आपको खुद मेजर्स लेने पड़ेंगे। अभी आप खुद कोई ऐसा रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, रिजीम फॉलो नहीं कर रहे, खाने पीने में आप कुछ ना कुछ नादानी कर देते हैं, उसकी वजह से ऐसा है। यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर डिसिप्लिन टू बी एबल टू कंट्रोल योर हेल्थ इश्यूज। जब तक आप नहीं इसमें सीरियस होंगे, आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम्स आपकी खुद की क्रिएट की हुई है। इसका मतलब आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहिए होगी, और आपको सोचना होगा कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या सूट करता है, क्या पीना है, क्या सूट नहीं करता है। ये सारी चीजों का ख्याल आपको रखना होगा। हम नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे। 2 नंबर वालों के लिए दिन कैसा है रुचि जी? 2 नंबर यानी 2, 11, 20 और 29 तारीख महीने की। आज 2 नंबर वालों को थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि दूसरे सामने वाला प्रॉमिस करता है कोई आपको, और आप उनकी बातों में बह जाते हैं। अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस या काम, तो वो बंदा गलत इंटेंशन रखता है। आज के दिन किसी की बातों में आकर बह ना जाएं और गलत डिसीजन ना ले। आपको मॉनेटरी नुकसान हो सकता है आज के दिन। तो जो भी डिसीजन ले, फाइनेंसेस से रिलेटेड सोच समझ के ले। चलिए, तो आज अगर पैसे से जुड़ा हुआ कोई फैसला लेना है, वैसे भी आजकल पैसे से जुड़े हुए फैसले ज्यादातर लोगों को लेना ही है इस 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद, तो उसमें आप किसी और की मत सुनिएगा। कोई और है जो आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, कुछ गलत सलाह दे सकता है और आप फंस सकते हैं। बहुत से लोग मुझे भी ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि हम 10% या 20% पे आपको आपका पैसा रिटर्न दिला सकते हैं। आप हमें 1000 का नोट दीजिए, हम आपको उसमें से 800 रुपए वापस कर देंगे। इन चक्करों में, इन टाउट्स के चक्करों में, दलालों के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आप जहां भी धांधलेबाजी करेंगे आप पकड़े जाएंगे। कोई भी ऐसा स्कोप नहीं है, गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट। आप जो भी गलत काम करने वाले हैं, अगर प्लान कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। आपको सही तरीका अपनाना पड़ेगा। चलिए, तो हमारे साथ अगले कॉलर ओम प्रकाश है फोन लाइन पे। ओम प्रकाश जी, स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हम नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर वालों के लिए कैसा 3, होगा दिन? 12, 21 और 30 तारीख। भाई 3 नंबर वाले तो आज अपने काम में और लोगों के साथ जो भी काम करने वाले उसमें उनको बहुत सफलता मिलने वाली है। शाम तक थोड़े स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे सब लोगों की मदद करते करते, तो इसलिए काम को प्रायोरिटाइज कीजिए। हर किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं है आज। आप अपने बारे में सोचिए और अपने लव्ड वंस, डियर वंस के बारे में सिर्फ सोचिए। तो काम में सफलता मिलने वाली है, और जिनको आप चाहते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, माता पिता हों, आपके दोस्त हो, सबके साथ आज बहुत अच्छा टाइम भी आप बिता सकते हैं। और ये करना चाहिए आज आपको, क्योंकि कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं करने को। हम आगे बढ़ेंगे 4 नंबर वालों के लिए। 4, 13, 22 और 31 तारीख।
आज आप जो भी काम करेंगे, स्पेशली पैसे से रिलेटेड अगर जो भी काम है आपका, किसी के साथ मिलके कीजिए, किसी को साथ लेके चलिए। अकेले अगर करने जाएंगे तो शायद सफलता ना मिले। अगर मनी एक्सचेंज करने जा रहे हैं, साथ में किसी को लेके जाइए। अगर डिपॉजिट करने जा रहे हैं या निकालने विड्रॉ करने जा रहे हैं तो भी साथ में किसी को लेके जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। लंबी लंबी लाइनों में लगने से बच जाएंगे आज के दिन। आप ओवरऑल एक क्रिएटिव एनर्जी लेके चल रहे हैं आज, तो जितने लोगों की हेल्प करना चाहें आपके लिए अच्छा रहेगा और लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। तो यानी कि आपको एक तो खुद के काम के लिए कोई ना कोई चाहिए साथ में आ जाए, अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। लंबी लाइन में अगर आप लगे हैं, साथ में कोई हो तो गप्पे मारते हुए हो, टाइम जल्दी से निकल जाएगा, तो वो जरूरी है आपके लिए। और आप हेल्प भी कर सकते हैं किसी की, वो आपके लिए भी अच्छा है और जैसा रुचि जी ने कहा सामने वाले के लिए भी बढ़िया होगा, बेहतर होगा। 5 नंबर 5 नंबर गौरव, यानी 5, 14 और 23 तारीख महीने की। आज 5 नंबर वालों को अगर कोई डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं उसमें थोड़ा ठहरना पड़ेगा, थोड़ा रुक कर फिर सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। जो चीज आप करने जा रहे हैं आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगी आपके बिजनेस पर, आपके फाइनेंसेस पर या आपके घर में। तो जो भी काम करें उसको सही प्लानिंग के साथ अगर करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। जल्दीबाजी में, हबड़ तबड़ में डिसीजन मेकिंग नहीं कीजिए। अगर टाइम चाहिए तो कल का भी टाइम लीजिए, लेकिन सोच समझ के निर्णय लीजिए। सोच समझकर फैसला करना है, क्योंकि आज आपको कार्ड्स यही कह रहे हैं। और रुचि जी ने जैसा बताया कि फैसला लेने से पहले रुकिए, ठहरिए, गिव इट अ थॉट, और उसके बाद जब आपको लगे कि ये ठीक है या गलत है, उसके बाद फैसला, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। जल्दीबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है। हम लेकिन जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर वालों की बात कर लेंगे। जी, 6 नंबर यानी 6, 15 और 24 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन आता है, 6 नंबर वाले भाई ऐसा लग रहा है अगेन किसी की बातों में आकर जो भी डिसीजन लेंगे उससे फायदा थर्ड पर्सन लेने वाला है। और थोड़ा आज फाइनेंशियल क्रंच भी रहने वाला है आप लोगों को। अगर कहीं पैसा खर्च करने की या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि इससे आगे आपको पैसे की कमी होने वाली है। तो थोड़ा जो भी पैसा है उसको संभाल के अपने पास भी रखिए। और अगर घर में आपके बड़े हैं, आसपास बुजुर्ग लोग हैं, तो उनकी एडवाइस जरूर लें, क्योंकि शायद कोई ऐसी चीज है, ऐसा पहलू है जो आप नहीं देख पा रहे और मिस कर जाएंगे। तो एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसे में आपको अपने घर परिवार में जो लोग हैं उनको समझना होगा, देखना होगा और उनके अनुभव का आपको फ़ायदा उठाना होगा। आज अच्छा भी होगा ये आपके लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call उर्मिला। हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड,
बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। गर्म पकौड़े रह गए छोड़िया। कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद किस्मत कनेक्शन के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं और नंबर्स की हम कर रहे थे बात। तो 6 नंबर तक हमने जिक्र कर लिया था। 7 नंबर वालों के लिए 7 नंबर गौरव, यानी 7, 16 और 25 तारीख को जिन लोगों का जन्मदिन है, भाई 7 नंबर वाले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसिस को लेकर बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इतने परेशान क्यों हैं, जो सिचुएशन है उसमें इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कुछ नुकसान होता भी है तो भूल जाइए, आगे के लिए बेटर प्लानिंग कीजिए। इट्स अ लर्निंग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ ठीक है, सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है, टफ टाइम्स हैं, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसके बारे में। आपको ये सोच के कि आगे के लिए कैसे बेटर प्लानिंग की जाए, चीज़ों को फिर से प्लान करना पड़ेगा। थोड़ा टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, डू मेडिटेट, अपना मंथन कीजिए, सोचिए चीज़ों को और फिर आगे बढ़िए। जी हाँ, आपको सोचना है, मंथन करना है और इंट्रोस्पेक्ट करना है। आपको अपने अंदर झांक कर पूछना है अपने आप से बहुत सारे सवाल, और उन सवालों के जवाब भी आपको खुद ही ढूंढने हैं। सविता हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सविता जी स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1981। ठीक है। मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है, और ना मेरे नाम पे एक प्लॉट है, वो ना बनाना चाह रहे हैं, वो कब तक बनेगा? भविष्य के बारे में क्या जानना चाहती हैं स्पेसिफिक, अगर आप बता पाएं? भविष्य के बारे में कैसा रहेगा आगे, और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ओके ठीक है। इनका नाम ममता। सविता। सविता, आपके कार्ड्स तो ये कह रहे हैं कि भविष्य में आपके साथ जो भी होने वाला है बिल्कुल जस्टिस है। जो भी काम आप करने जा रहे हैं बिल्कुल सही काम होंगे, कोई चिंता की चीज नहीं है, कुछ ऐसा बहुत ड्रास्टिक कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला है। सो जस्ट बी हैप्पी, गो लकी काइंड। जो आप काम करो खुशी से करो, सब आपके साथ जो होगा अच्छा ही होगा। रिलेटेड टू योर हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, सब ठीक रहेगा। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एडवाइस करना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन में बहुत शार्प हो आप। बात करने से पहले बेटा सोचते नहीं हो कि आपको क्या बोलना है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। आप कितनी बार अपने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हो ऐसी बातें करके। तो जो भी कहो सोच समझ के, नाप तोल कर फिर कहो, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और इसी वजह से लोगों से आपके मन में या उनके मन में आपके प्रति कटुता आ जाती है। तो व्हाटएवर यू से, प्लीज मेक श्योर जब सोचने बोलने से पहले एक बार सोचो रुक के कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा,
और फिर अपनी बात रखो। ठीक है, आपने जो प्लॉट की बात कही कि वो प्लॉट बिकेगा या नहीं, नहीं उस पे काम करना चाहते उस हैं। पे काम करना चाहते हैं प्लॉट पे, भाई काम के काज तो आ रहे हैं आपके कि उस पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या रेनोवेट करना चाहते हैं, अगर बेचना भी चाहते हैं उसको या जो भी आप काम करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। मतलब आपको फाइनेंशियली हर तरीके से एक प्लॉट सपोर्ट करेगा, तो उसके बारे में आप खुश हो जाइए, कोई परेशानी की बात नहीं, अपना काम आगे बढ़ाइए। यहाँ आपको अपना काम आगे बढ़ाना है और टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपको और सोच के नाप तोल के बोलना है। राजेश जी हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। राजेश जी स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30/10/1989 जी ठीक है, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए राजेश जी अपना। हेलो सर अपना क्वेश्चन पूछिए। सर, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मेरे मतलब 2 प्लॉट ले रखे हैं, अभी तक कुछ स्वाब ना नहीं बिकने, पता नहीं क्या बात है। 2 प्लॉट ले रखे, 2 प्लॉट्स की बात कर रहे हैं आप? हेलो, 2 प्लॉट्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, प्लॉट के बारे में बात। ठीक है सर, 2 प्लॉट्स ले रखे हैं। वो आपको अभी तक मिले नहीं हैं या आगे बिक नहीं रहे हैं? शायद लाइन कट गई है। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे अभी आपको पोजेशन नहीं मिला है, आपके हाथ में नहीं आई ये जमीन। फोन पर बात करिए राजेश जी। मेरे पास ही है जी, मेरे नाम मेरे पास ही है, अभी तक वो आगे का काम नहीं हो रहा है। अच्छा, रुके हुए हैं, आगे का काम नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जो बिचौलिए हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उस पे कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं या किसी के थ्रू आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम आ रही है, लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो आपके साथ कोई और है उन पे भरोसा मत कीजिए, अपने आप डिसीजन मेकिंग कीजिए। इसमें लीड पे जाकर आप अगर ये काम करेंगे तो ही हो पाएगा। पैसे में ऐसा लग रहा है कि जो आप मांग रख रहे हैं वो शायद नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा आपको नुकसान रहेगा इसमें, तो थोड़ा वेट कीजिए। इतना जल्दी बेचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, और जो लोग साथ में इन्वॉल्व है उनको काट दीजिए, आप खुद ही आगे बढ़ के ये डिसीजन मेकिंग कीजिए। तो किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं है और वक्त भी आपको ये कह रहा है थोड़ा सा ठहर के। हम नंबर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर वालों के लिए जी, 8, 17 और 26 तारीख वाले जो लोग जिनका जन्मदिन आता है, आज आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, काम से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो आंख कान खुली रखिए और जो भी मौके आ रहे हैं उनको झट से पकड़ लीजिए। आप थोड़ा ज्यादा सोचते हैं जनरली चीजों को लेके और फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टेक इट इजी, टेक इट लाइट, इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना ज्यादा आप सोच रहे हो। जी हाँ, इतनी प्रॉब्लम है नहीं जितना आप सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचिए मत, प्रेशर बढ़ेगा तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती है। 9 नंबर वालों के लिए दिन कैसा है? जी, 9, 18 और 27 तारीख को जिनका जन्मदिन आता है, आज वो काम को लेके फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके पास इतने सारे छोटे पैसे हैं कि आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, इतना टेंशन लेने की, ओवर प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना दिन रिलैक्स करके बिताइए, आपकी जो प्लानिंग है ऑलरेडी वो बहुत अच्छी चल रही है, आपके लिए भी सबके लिए भी। दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए और खुश रहिए। चलिए, तो आप भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं, आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आपकी परिस्थिति, आपकी पोजीशन इस वक्त स्ट्रांग है, मजबूत है, सेफ भी है। चलिए, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको फिलहाल। रुचि जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुश रहिए, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रहिए, जिंदगी आसान हो जाती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। da 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 da